से होगा रमजान शुरू। लॉकडाउन के दरमियान क्या है तैयारी अकीदतमंदों की, जानेंगे। बोकारो डीसी बाइक पर आए नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। तालाब में स्नान करने गई मां बेटी की डूबने से मौत। लॉकडाउन के दरमियान लोग कैसे मना रहे हैं रमजान, एक खास रिपोर्ट। बोकारो डीसी और एसडीओ चास बाइक पर आए नजर। पूर्व सैनिक दल और टीम बोकारो द्वारा मिटाई गई गरीबों की भूख। दिव्यांग बच्चों को बांटा गया एक खास किस्म का मास्क। कोरोना के मद्देनजर बोकारो एसपी ने किया झारखंड बंगाल सीमा का दौरा। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में कोरोना केस के दुगने होने की दर 10 दिन हुई। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों से बातचीत किए और प्रधानमंत्री ने ई ग्राम स्वराज पेट्रोल और मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया। ब्रिटेन में 2 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट के सकारात्मक नतीजे आए हैं। भारत में 4,749 कोरोना मरीज ठीक हुए। देश के 12 जिलों में 28 दिनों से कोरोना का कोई नया मरीज नहीं और 80 जिलों में 14 दिनों से नहीं। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। अब चलते हैं बोकारो। आज रात चांद देखने के बाद पूरे भारतवर्ष में रमजान महीने की शुरुआत हो जाएगी। रमजान महीने में रोजे रखने के बाद शाम की नमाज अदायगी कर रोजे तोड़े जाते हैं। इस लॉकडाउन के दरमियान क्या है तैयारी अकीदतमंदों की, हमने बात की बोकारो वासियों से। कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। रमज़ान 30 दिनों तक रोज़े रखे जाते हैं। लॉकडाउन पूरे देश में लागू है। इस व्यवस्था में हम लोगों से बात करके जानेंगे कि लोग किस तरह से इस रमज़ान को मनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस रमज़ान लॉकडाउन है पूरे भारतवर्ष में और मस्जिद हर बार तो आप लोग मस्जिद जाते होंगे, बाज़ार जाते होंगे, सब देखते होंगे। इस बार क्या तैयारी है? इस बार यही होगा कि लॉकडाउन है तो उसके हिसाब से कम बाज़ार जाना है, ज़रूरत का सामान लाने के लिए जाना है। और रोज़ा तो ऐसे भी घर में ही लोग मनाते हैं, घर में ही रह के मनाएंगे। और जो तरावी की नमाज होती है तो सरकार की तरफ से ऑर्डर है तो होगा नहीं। 30 दिन अपने घर में ही रोज़ा सही से अपना करना है, रहना है। नमाज 5 वक्त का जो है वो भी घर में ही करना है, बाहर नहीं जाना है। ज़रूरत का चीज़ है तो राशन जो लाना है, सब्ज़ी लाना है तो उसके लिए जाना है। सुबह में अपना गए और लेकर के चले आए। 30 दिन का रोज़ा होता है और आज से शुरू, मतलब आज से चांद निकलेगा, कल से रोज़ा फास्टिंग कल से शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए पूरे रमज़ान रोज़ा कैसे मनाएंगे, हम अभी बात कर रहे हैं अमजद अली से। और भी लोगों से हम बात करके जानेंगे अलग अलग क्या तैयारी है। तैयारी क्या करनी है? तैयारी तो एक ही है कि लॉकडाउन है तो घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और घर से ही मनाना है। आइए हम चलते हैं और लोगों से ही बात करेंगे। आज शुक्रवार है, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में रमज़ान को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। पर रमज़ान एक ऐसा पर्व है जो कि बहुत खुशी और हर्षोल्लास का पर्व है। तो क्या उसमें करते हैं, क्या कमी रह जाएगी इस बार? इसमें जैसे आज चांद रात होने का पूरा उम्मीद है और आज से तरावी शुरू होता है और कल से फिर रोज़ा। तो तरावी तो जैसा इस बार लॉकडाउन है तो मस्जिदों में तरावी तो होगी नहीं। हम लोग को बोला गया है कि घर में ही रह के आप तरावी पढ़े, नमाज़ पढ़े, मस्जिद नहीं आनी है। और फिर वही जैसे लॉकडाउन जैसा आपको मालूम है कि लॉकडाउन है तो घर में ही रह के रोज़ा रहना है, घर में ही अपना कुरान पढ़ना है। मैं अभी पहुंचा हुआ हूं मिनी मस्जिद बोकारो सेक्टर 4 में और यहां पर मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, कल से रमज़ान का पर्व शुरू होने वाला है। हम यहाँ के मौलाना जी से बात करेंगे कि क्या फरमान जारी किया जा रहा है कोरोना वायरस को देखते हुए। मौलाना जी बताइए कि इस बार जो रमज़ान का पर्व लोग को क्या फरमान जारी किए हैं आप?
जैसे कि शुरू से जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, लगा है यहाँ हमारे भारत में के अंदर में, तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस है मस्जिद में आदमियों का आना जाना, आवाजाही सब जितना है पब्लिक, आम पब्लिक का आना जाना बंद कर दिया हम लोगों ने। और जो चंद आदमी हैं यहाँ पर जो मस्जिद के देख रेख का, जो मस्जिद के अंदर हैं मुअज्जिन वगैरह, इमाम यार जो भी लोग हैं, चार पाँच आदमी हैं, वो लोग बस नमाज़ पढ़ते हैं। बाकी हम लोग जितने भी इंसान हैं ये यहाँ के सेक्टर के अंदर आने वाले, सब अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं और इसका पालन कर रहे हैं कि जैसे सरकार ने या फिर हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने भी इस बात कह दिया है कि मस्जिद में न जाएं, घरों में नमाज़ पढ़ें। और रमज़ान में भी वही चीज़ करना है जैसे पहले कर रहे थे कि रमज़ान में घरों में नमाज़ पढ़ें। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ थे मौलाना जी मिनी मस्जिद के। इनका कहना है कि जो उलमा का आदेश आया है कि इस बार जो रमज़ान में सारे लोग नमाज अदा अपने घर में करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे। डीसी मुकेश कुमार और एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने बाइक पर सवार होकर पूरे बोकारो शहर का भ्रमण कर जगह जगह औचक निरीक्षण किया। आज हम लोगों ने बिल्कुल औचक जो है एक तरह का निरीक्षण की लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, चाहे वो सब्जी मार्केट हो या जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स को इंगेज कराया गया है वो कैसे उसकी निगरानी कर रहे हैं और कैसे सुनिश्चित करा रहे हैं, ये जानने के लिए हम लोगों ने जो है जिला प्रशासन की टीम, एसडीओ, मैं और हमारी जो टीम है वो बाइक पे हम लोग जो है बगैर किसी इसके सिक्योरिटी पर्सनल के हम लोग राउंड ले रहे थे ताकि क्रॉस चेक किया सके और ये सुनिश्चित किया सके कि जो है आम जनमानस जो है लॉकडाउन की रिगार्ड कर रही है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इसके तहत हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है पूरे बोकारो शहर का एक राउंड लिया है जिसमें डिफरेंट सेक्टर 4 गए, कई मेडिकल शॉप्स को विज़िट किया है, साथ ही साथ जो है विभिन्न सब्जी मार्केट को भी हम लोगों ने विज़िट किया, सड़क चलते लोगों से भी पूछताछ की आम आदमी की तरह ताकि एक जेन्युइन फीडबैक मिल सके और जहाँ पे भी जो है कोई करेक्टिव मेजर लिए जाने की ज़रूरत थी वो भी हम लोगों ने तत्काल उसको इंश्योर। तालाब में स्नान करने गई मां बेटी की डूबने से गुरुवार को हुई मौत। मृतका 40 वर्षीय सफासन बीवी अपने मायके में एक बेटे और एक बेटी के साथ संताली डी में रहती थी। सफासन बीवी की मौत के बाद उसके छोटे बेटे के भविष्य पर छाया अंधकार। पिंडाजोरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मां और बेटी के शव को बाहर निकालकर चास के अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने शुक्रवार को झारखंड और बंगाल के सीमाई इलाकों का दौरा किया। इसके तहत एसपी ने कई इलाकों का दौरा किया। एसपी ने सभी थाना, मुखिया और आम जनता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कोविड से बचने और रोकथाम के प्रति जागरूक किया। तो पुलिस का जो सबसे बड़ा जो फोकस है लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन, खास करके जब से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में रियायत मिली है तो हम लोग अलग अलग थाने में बालीडी, जरीडी, कटरवार, इन सब के गांव जाके लोगों से को देख रहे हैं वो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे मुखिया हुए उन लोग से मिल रहे हैं, गांव वाले को समझा रहे हैं कि लॉकडाउन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक पर्पस यही था कि पुलिस और पब्लिक थोड़ा क्लोज आए और लॉकडाउन में पुलिस जो है उनको मदद करे। आज एक ऐसी चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो हम सभी ने कभी न कभी खाया होगा। महज ये दाल, चावल, नमक और हल्दी से बनाया जाता है, लेकिन इसकी कीमत वह जानते हैं जिन्हें घंटों की भूख के बाद यह नसीब हुई है। और ना जाने कितने लोगों की इस लॉकडाउन के दरमियान भूख मिटा रहे हैं पूर्व सैनिक दल। गुरुवार को इस दल के द्वारा बगीचा टोला सेक्टर 5 के निवासियों में खिचड़ी बांटा गया।
समाज कल्याण बोर्ड की केंद्रीय सदस्य अर्चना सिंह ने गुरुवार को सेक्टर 5 स्थित मानव सेवा आश्रम में रह रहे वैसे दिव्यांगों को जो बोल नहीं सकते उनके बीच खास किस्म का मास्क वितरित किया जो पारदर्शी है और जिससे उनके होठों के एक्शन से बातचीत समझी जा सकती है। देखिए, हम लोग आज मानव सेवा आश्रम में दिव्यांग बच्चे लोग के लिए एक कोशिश रही है हमारी कि जनरली बच्चा लोग ना जो बोलते हैं, हम लोग जो मास्क पहनते हैं तो हमारा मुंह ढका रहता है, तो उससे हम एक्सप्रेशन उनके नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनके लिए हम अलग ढंग का एक मास्क बनाया है ट्रांसपेरेंट शीट का। जो देखिए कि ये माउथ के पास, मतलब मेरे जो लिप्स है उसके पास ये ट्रांसपेरेंट दिखेगा और बच्चे जो बोलेंगे वो हम उन अच्छे से देख के समझ पाएंगे। तो हम उन बच्चों लोग के लिए ये मास्क बनाए हैं, आज उनको वितरण करेंगे और साबुन देंगे, हाथ धोने का तरीका उनका बताएंगे और कुछ खाने वाने का सामान लोगों सामने देंगे। आज टीम बोकारो 27 दिनों से जरूरतमंदों की मदद कर रही है और इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने सेक्टर 12 के जरूरतमंदों को भोजन कराया। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और दिहाड़ी मजदूरों को काफ़ी दिक्कतें आ रही है, रोजगार का काफ़ी समस्या आ रही है। इस महामारी से कई लोग जूझ रहे हैं और इस महामारी में कई लोग भूखे रह रहे हैं क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे समय में इस महामारी से लड़ने के लिए कुछ लोग आगे बढ़कर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो खाने के लिए परेशान है, भूखे रह रहे हैं। ऐसे ही लोगों से आज हम बात करेंगे, टीम बोकारो से, जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं और इन लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं। में हर जगह घूम घूम कर गरीबों को खाना खिलाते हैं। अभी तो लॉकडाउन का समय है, रोजगार, सभी लोगों को रोजगार में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो काफ़ी लोग तो भूखे रह रहे हैं। तो अभी आप कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? देखिए, हमारा 2 ब्रांच है, एक 4 से चलता है, एक यहाँ 12 से चलता है। दोनों टीम को मिलाकर करीबन हम लोग 3500 से 4000 लोगों को खाना खिलाते हैं। और तो यहाँ के ब्रांच में लगभग कितने लोगों को? यहाँ पर डेली कम से कम 1000 से 1500 लोगों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ से पूरा बोकारो में जाते हैं, जैसे हमारा एक मजेटिया बस्ती है आपका, फिर यहाँ देवराहा बाबा चौक है, बस स्टैंड है, सेक्टर 4 है, 3rd है, 5 है, हर जगह हम लोग पूरा बोकारो में डेली घूमकर खाना खिलाते हैं। जब तक लॉकडाउन चलेगा हम लोग बोकारो वासी गरीब परिवारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। और उन लोग का जो नीडी सामान जैसे सर्फ हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, वो भी देखे, मास्क वगैरह भी हमने बांटा। सैनिटाइजिंग तो हम लोग करते हैं जब खाना खिलाते हैं। और हम लोग ने पानी का आगे हम लोग सोचे हैं कि पानी का उनका दिक्कत देखेंगे। अभी हम लोग खाना और उनका जो नीडी सामान वो देख रहे हैं, कर रहे हैं जुगाड़ टैंकर का। 2 दिन बाद हमारे पास टैंकर का फंड आ जाएगा, तो इसीलिए हम टैंकर लेके जाएंगे मजेटिया बस्ती में। हमें जब पता चला कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है दूध वगैरह की, तो हम दूध भी पहुंचाने का काम किए और आगे हम लोग बोले कि जितना भी ज़रूरत पड़ेगा सब चीज़ हम लोग मुहैया कराएंगे और हमेशा हम लोग लगे हुए हैं और जितना भी ज़रूरत होगा हम करेंगे। ये तो थी बड़ी खबरें, कुछ और खबरें संक्षिप्त में। MHA की जो रिवाइज गाइडलाइंस आई है उसके तहत जो है किताब की दुकानों को, पंखे की दुकानों को जो है हम लोगों ने खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें कुछ एक शर्त जो है, कुछ एक कंडीशंस इम्पोज करे गए हैं। जो विभिन्न बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो स्कूल्स की किताबें चलती हैं, उन स्कूल्स के लिए SDO की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है, जिसमें कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स और बुक शॉपकीपर्स के साथ जो है बहुत डिटेल्ड प्लानिंग की गई है। उसमें स्कूल की जो किताबें हैं वो मंडे से स्कूल प्रेमाइजेस में ही मिलेंगे, जिसमें सेट बनाने का डायरेक्शन, पानी की उपलब्धता, बाकी चीज़ों के ऊपर चर्चा करके SDO ने सभी विद्यालयों को डायरेक्ट किया है और उसमें बुक शॉपकीपर्स को इस बात की इजाज़त होगी कि वो अपना स्टॉल लगा सकते हैं। एक नज़र मौसम पर। मौसम में उतार चढ़ाव तो होते रहता है। आज ही देख लीजिए, कल तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे, लेकिन आज धूप ने फिर अपना असर दिखाते हुए गर्मी का माहौल कर दिया है। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302।
चलते चलते आपको छोड़ दिए जाते हैं एक ऐसी जगह की तस्वीरों के साथ जहां आम दिनों में भीड़ देखने को मिलती थी। लोगों का यह वीकेंड स्पॉट हुआ करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन है। लोगों ने फैसला किया है कि वह सुरक्षित रहेंगे और छुट्टियां घर में अपने परिवार के साथ मनाएंगे। हमारी आपसे यही अपील रहेगी कि लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आए, एक जगह भीड़ इकट्ठा ना करें और खुद को सुरक्षित रखें। अफवाहों पर ध्यान ना दे और घर में ही रहे। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।